स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक छोटा सा हमारा जो है वो सेशन होता है मात्र 10 से 12 मिनट का, और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम सितंबर, और अगर हम लोग बात करें अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है जो कि हम लोगों ने देखी है, तो सारी अपॉइंटमेंट्स को हम यहाँ पे जो है वो एकदम से क्लियर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहली अपॉइंटमेंट आप लोगों की हो जाती है आपके स्क्रीन पर। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अब कौन चुन लिए गए हैं? सतीश कुमार। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जया वर्मा सिन्हा का, जो कि रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। राहुल नवीन ने संजय कुमार मिश्रा की जगह ईडी का कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, लेकिन अब कार्यवाहक ने इनको परमानेंट जो है वो कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ईडी के इस समय हेड कौन हो जाते हैं? राहुल नवीन। और जब आप ईडी की बात करोगे तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक अपॉइंट किया है। एनसीबी की स्थापना कब होती है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि इसके नए हेड अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? अनुराग गर्ग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? 17 मार्च 1986। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को 30 नवंबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक अपॉइंट किया है। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? तो हम सभी जानते हैं कि सीएपीएफ के अंतर्गत टोटल कितनी फोर्सेस आती हैं? 7 फोर्सेस। उसमें से एक कौन सा हो जाता है? बीएसएफ। और बीएसएफ का नया प्रमुख किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक अपॉइंट किया है। ये इस पद पर कब तक बने रहेंगे? तो आंसर हमारा हो जाएगा 30 सितंबर 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये भी आपका सीएपीएफ के अंतर्गत ही आता है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। और जब हम सीएपीएफ की बात करेंगे तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो आंसर हमारा बनेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है किसको? बी श्रीनिवासन को, नलिन प्रभात के स्थान पर। तो आंसर बन गया ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरगोबिंद सिंह धालीवाल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है? जरा याद करो, करंट अफेयर वाले ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इनमें। तो हरगोबिंद सिंह धालीवाल, इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। नया नाम क्या रखा गया है ये भी आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेना में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट किया गया है किसको? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस इन आर्मी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बहुत सुंदर, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आपको शायद याद हो, दलजीत सिंह चौधरी, इनको किसका प्रमुख बनाया गया है? बता सकते हो कोई भी सिंगल बच्चा? हाँ जी, देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? राजविंदर सिंह भट्टी। तो हमने क्या पढ़ा? सीआईएसएफ के ये प्रमुख हो जाते हैं। अनीश दयाल सिंह जी की अगर हम बात करेंगे तो ये सीआरपीएफ के प्रमुख हो जाएंगे। और जब हम दलजीत सिंह चौधरी की बात करते हैं तो इनको बीएसएफ का प्रमुख बनाया गया है। जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया है ना। अगर हम दलजीत सिंह चौधरी की बात करेंगे तो इन्हें किसका प्रमुख बनाया गया? आप देख सकते हैं, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संतोष कश्यप नाम इनका इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा चाउबा देवी का स्थान इन्होंने जो है वो लिया है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसको बनाया गया है, तो आंसर बन जाएगा संतोष कश्यप। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है? PR श्रीजेश, कैसे आप इनका नाम भूल सकते हैं? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश के मनोला मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो नाम हो जाएगा मनोलो मार्केस, और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का इनको मुख्य कोच बनाया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राहुल द्रविड़ का बतौर कोच कार्यकाल समाप्त हुआ है, टीम इंडिया के नए कोच कौन होंगे? कौन होंगे नहीं, टीम इंडिया के नए कोच कौन बन गए? हालांकि इस बार वाला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो उस समय कोच कौन हो जाते हैं? तो उस समय कोच तो राहुल द्रविड़ है, लेकिन उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और गौतम गंभीर को नया कोच अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने किसे वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किया है? तो हॉकी इंडिया ने किसे वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया है? तो आंसर बन जाएगा हरेंद्र सिंह। डी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, हरेंद्र सिंह। डन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट किया गया है किसको? वैसे अभी हाल फिलहाल ITBP का कोई भी हेड नहीं है, लेकिन हाँ इनको एक्टिंग हेड बनाया गया है ITBP का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? संजीव रैना। बहुत सुंदर, संजीव रैना किसके स्थान पर? तो राहुल रसगोत्रा के स्थान पर, है ना। संजीव रैना को राहुल रसगोत्रा के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ जी, संजीव रैना को जो है वो ITBP का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? UPSC। आप सबको पता है मनोज सोनी ने अपना पद छोड़ा था, यानी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद UPSC का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? तो प्रीति सुदन को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अगर हम लोग बात करते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो ये सेना अध्यक्ष हैं इस समय। सेना अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी के सभी बेटा, उपेंद्र द्विवेदी। रवि अग्रवाल की अगर आप बात करोगे तो ये इस समय CBDT के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? SBI। हम सभी को पता है दिनेश खारा का कार्यकाल समाप्त हुआ और नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? CS शेट्टी। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, CS शेट्टी को नया चेयरमैन बनाया गया SBI का। अगर हम शाजी केवी की बात करेंगे तो ये इस समय नाबार्ड के चेयरमैन है, नाबार्ड के चेयरमैन। अजय बंगा की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। दिनेश कुमार खारा तो अभी रिटायरमेंट लिए हैं, तो दिनेश कुमार खारा की जगह, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो दिनेश कुमार खारा के स्थान पर किसको अपॉइंट किया गया है? CS शेट्टी को। अगला प्रश्न है, मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है, तो सिडबी की स्थापना जो है वो कब होती है? अगर हम सिडबी की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। तो सिडबी की स्थापना कब हो जाएगी? तो याद रखेंगे 2 अप्रैल 1990। कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है हल्का फुल्का? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 SBI की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12 जुलाई 1982 की अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो NIA की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सदानंद वसंत। ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, सदानंद वसंत। ठीक है, सदानंद वसंत। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? PIB की, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस
इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? देखो शेफाली शरण के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि धीरेन्द्र ओझा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट और देख लो, जैसे राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव बनाया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी 31 अक्टूबर 2024 को अरमान गिरिधर के स्थान पर जो है ये अपॉइंट होंगे, यानी कि जब ये रिटायर हो जाएंगे अरमान गिरिधर 31 अक्टूबर को, तब नए रक्षा सचिव कौन बन जाएंगे? राजेश कुमार सिंह। सरकार ने तुहीन कांत पांडे को वित्त सचिव अपॉइंट किया है, ये तो आप सभी को पता है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो तुहीन कांत पांडे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि टीवी सोमनाथन के पास इस समय कौन सा पद है। बाकी सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।